अमृतवाणी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां सूर्यास्त के बाद भी जाना निषेध हो? एक ऐसा किला जहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जहां लोग रात में जाने की गलती करते हैं तो कभी वापस नहीं लौटते। यह कहानी है राजस्थान के भानगढ़ किले की, जिसे भारत का सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थान माना जाता है। यह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि इतिहास के गहरे रहस्यों से भरा एक ऐसा किला है जो प्रेम, षड्यंत्र और एक शापित जीवन की गाथा कहता है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार एक अनकही कहानी छुपाए हुए है और इस किले के साथ जुड़ी है एक प्रेम कहानी जो न तो पूरी हो सकी और न ही भुलाई जा सकी। आइए हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जहां इतिहास और पराशक्तियां एक साथ मिलती हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। यह किला न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसकी विशाल दीवारें, ऊंचे दरवाजे, भव्य महल और समृद्ध बाजार इसे एक स्वर्णिम युग का प्रतीक बनाते थे। भानगढ़ कभी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, गलियों में व्यापारियों की चहल पहल रहती थी और राजमहल में उत्सवों का आयोजन होता था। कहा जाता है कि भानगढ़ की रानी रत्नावती को यह नगर अत्यंत प्रिय था और उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। लेकिन शायद यही सुंदरता उनके लिए अभिशाप बन गई। राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि असाधारण रूप से बुद्धिमान भी थी। उनकी काली घनी लहराते जुल्फें, गहरी आंखें और मोहक मुस्कान किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उनकी हंसी से महल की दीवारें जीवंत हो उठती थीं और उनकी उपस्थिति मात्र से पूरा दरबार सजीव महसूस होता था। लेकिन जहां उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा होती थी, वहीं उनके अनगिनत प्रशंसकों में एक ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। वह था तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। लेकिन इस प्रेम त्रिकोण में एक और पात्र था, भानगढ़ के वीर सेनापति विक्रम सिंह। विक्रम सिंह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि रानी रत्नावती के हृदय के भी बहुत करीब थे। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब विक्रम सिंह ने एक युद्ध में भानगढ़ की सेना का नेतृत्व करते हुए शानदार जीत हासिल की थी। उनकी वीरता और ईमानदारी ने रानी का मन मोह लिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा प्रेम पनपने लगा। रानी जब भी उदास होती, विक्रम सिंह उनका मनोबल बढ़ाते, उनकी सुरक्षा का आश्वासन देते। वे एक दूसरे की आंखों में भावनाओं को भी पढ़ सकते थे, लेकिन राजसी मर्यादाओं के कारण अपने प्रेम को खुलकर स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनकी चोरी छुपे मुलाकातें महल की गुप्त सुरंगों में होती थीं, जहां रानी और विक्रम सिंह अपने सपनों की बातें किया करते थे। लेकिन यह प्रेम किसी को मंजूर नहीं था, खासकर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को। सिंधु सेवड़ा कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वह तांत्रिक विद्या में निपुण था और वर्षों से काले जादू की साधना कर रहा था। जब उसने पहली बार रानी रत्नावती को देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। वह किसी भी कीमत पर उन्हें अपना बनाना चाहता था। जब उसे रानी और विक्रम सिंह के प्रेम की भनक लगी तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। वह जानता था कि अगर यह प्रेम आगे बढ़ा तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसी कारण उसने एक षड्यंत्र रचा। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साजिश जिसने पूरे भानगढ़ के भाग्य को बदल दिया। कहते हैं प्यार में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब यह प्रेम जुनून और वासना में बदल जाए तो विनाश सुनिश्चित हो जाता है। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने रानी को अपने वश में करने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने जादू से एक विशेष प्रकार का इत्र तैयार किया, जिसमें ऐसा मंत्र डाल दिया था कि जो भी इसे लगाएगा वह उसकी मर्जी के अनुसार चलेगा। जब उसे पता चला
कि रानी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार जा रही है तो तांत्रिक ने यह जादुई इत्र एक व्यापारी को दिया और कहा, इस इत्र को किसी भी तरह रानी रत्नावती को दे दो। तांत्रिक ने व्यापारी को काफी प्रलोभन दिया कि यदि तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। व्यापारी उसके झांसे में आ गया और जब रानी रत्नावती व्यापारी के पास पहुंची तो व्यापारी ने उस इत्र की शीशी को रानी रत्नावती को दे दिया। लेकिन रानी रत्नावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जब उन्होंने इत्र की शीशी देखी तो उन्हें किसी अनहोनी का आभास हुआ। जैसे ही उन्होंने इत्र की शीशी उठाई, उनके मन में एक आशंका ने जन्म लिया। वे बहुत ही सतर्क और तेज बुद्धि वाली थी और उन्हें संदेह हुआ कि इस इत्र में कुछ अजीब है। रानी ने इत्र को अपने महल के पास रखे हुए एक पत्थर पर फेंक दिया। जादू के प्रभाव से वह पत्थर अचानक हवा में उठा और सीधा तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। तांत्रिक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया। भानगढ़ कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। यहाँ रहने वाले सभी लोग असमय मृत्यु को प्राप्त होंगे और उनकी आत्माएं सदा इस स्थान पर भटकेंगी। श्राप का असर कुछ ही समय में दिखने लगा। पड़ोसी राज्य ने अचानक भानगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध इतना विनाशकारी था कि किले का प्रत्येक व्यक्ति मारा गया। कहते हैं रानी रत्नावती ने भी इस युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए। विक्रम सिंह ने रानी की रक्षा करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अंततः वे भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी किले की गलियों में भटकती है, मानो रानी को खोज रही हो। आज भी भानगढ़ में आत्माएं भटकती हैं। कई लोगों ने रात के समय इस किले से अजीबो गरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने सफेद परछाइयां देखी हैं तो कुछ ने एक महिला की करुण पुकार सुनी है। क्या यह रानी रत्नावती की आत्मा है या फिर विक्रम सिंह आज भी अपने प्रेम को तलाश रहे हैं, या फिर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा अब भी यहाँ अपने श्राप का असर दिखा रहा है। तब से यह किला वीरान हो गया और यह स्थान भय और रहस्य का पर्याय बन गया। तो दोस्तों, क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या तांत्रिक का श्राप आज भी इस किले पर हावी है या फिर यह सिर्फ हमारे डर और कल्पना का खेल है? आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आप कभी भानगढ़ जाना चाहेंगे या फिर आप पहले ही वहां जा चुके हैं और कुछ अजीब अनुभव किया है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।